नई सरकार बधाई देंगे सर सम्राट चौधरी जी को। नई सरकार बधाई देंगे सर सम्राट चौधरी जी को। केवल बधाई देते चलो। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार बन चुकी है और देखिए भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने जो है मुलाकात जो है की है। जेपी नड्डा यहाँ आए हुए हैं। सर, नई सरकार बधाई देंगे सर सम्राट चौधरी जी को। ठीक है सर, केवल बधाई देते चलो। तो उन्होंने देखिए स्पष्ट तौर पे जेपी नड्डा हैं और केंद्र में मंत्री हैं और देखेंगे कि यहाँ पहुँचे हुए थे और कई भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच काफ़ी देर तक जो है बैठक चली है और बैठक के बाद जेपी नड्डा सीधा यहाँ से निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप जो है देख पा रहे होंगे और विनोद तावरे ठीक जो है पीछे जो है बैठे हुए हैं। और देखिए कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या कुछ कहानी है, हम आपको एक एक कहानी के बारे में जो है विस्तार से जानकारी देंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है ये आप जान लीजिए कि नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो क्या अपना पावर था वो भी आपने देखा। और जेपी नड्डा देखिए रामकृपाल यादव है। रामकृपाल जी, नई सरकार को लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, नई सरकार बनी है जी। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब थे जी। उनके कामों को आगे बढ़ाएगी और विकसित बिहार बनाएगी। सम्राट चौधरी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? बहुत सारी शुभकामना है सम्राट जी को और सबका आशीर्वाद प्राप्त करके सारी चुनौतियों का मुकाबला करेंगे, बिहार को विकसित बनाएंगे सम्राट जी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा में अलग तरह की जो है एक अंदरूनी कलह शुरू हो गई जिसकी चर्चा शायद सामने नहीं आ पा रही। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको दे रहे हैं। आपको जानना है, सुनना है तो गिरिराज सिंह के बयान को सुनिए। आपको सुनना है तो आप जानने की ये कोशिश कीजिए कि कोई नेता जो है बधाई किस रूप में सम्राट चौधरी को दे रहा है। आप ये चीज़ को देखिए कि बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा के नहीं एनडीए के मुख्यमंत्री बोलिए, यानी कि एनडीए का मुख्यमंत्री बताने के पीछे कारण है कि सम्राट चौधरी जो है नीतीश कुमार की मर्जी से प्रेशर पॉलिटिक्स से जो है बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री बने हैं। अब ये तमाम बातें लगभग क्लियर होती दिख रही है। बिहार में भाजपा ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को हर कोई जानता है और 20 सालों तक जिसने फसल लगाई वो जो है उस फसल को नहीं काट सका, कोई बाहर वाला काट लिया। ये चर्चा जो है भाजपा के अंदर हो रही है और अंदर खाने खूब जो है पूरी पक रहे हैं, खूब जो है चर्चाएं जो है हो रही है और रणनीतियाँ बन रही है। हालांकि नीतीश कुमार की मर्जी से ज़रूर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी कोटे से बने हैं, बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी को खुश होना चाहिए। लेकिन बीजेपी में कुछ न कुछ कलह है और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बयान नहीं दिया है, वो आप भी जानते हैं। नित्यानंद राय बयान से जो है अपने आप को पीछे कर रहे हैं। उसी तरीके से गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश जी की स्थिति परिस्थिति बनी, उन्होंने जो है दिल्ली जाने का फैसला लिया और सम्राट चौधरी का नाम आगे किया और जिस वजह से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। आप समझिएगा, पॉइंट को नोट करने की कोशिश कीजिएगा। उसी तरीके से विजय सिन्हा का अपना जो एक रुख है, जो स्टैंड है वो उन्होंने क्लियर किया है। रामकृपाल यादव ने क्या कहा वो आपने सुना ही, अन्य लोगों ने क्या कहा वो आपने सुना ही। बिहार में मंगल पांडे ने ही सबसे पहले जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है सम्राट चौधरी का नाम आगे किया था, जब 3 लोगों के बीच बैठक हुई थी जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान, BL संतोष मौजूद थे। और इन लोगों की मौजूदगी में देखिए कि जब बैठक हुई थी और जब चर्चा पर चर्चा चल रही थी, एक नाम जो है हम दिमाग से निकल रहा है, उन तीनों लोगों की जब बैठक हो रही थी इस दौरान बुलाए गए थे कि भाई ये लोग जो नेता हैं, जो वरिष्ठ हैं वो आएँ और जानकारी दें कि क्या कुछ सच्चाई है। तो उन्होंने जो है नाम रखा था। गिरिराज सिंह से भी ये बात पूछी गई थी। गिरिराज सिंह अपने तरह से नाम की बात कही थी और मुख्यमंत्री की बात कही थी। हालांकि अंतोगत्वा जिद पर जो है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है अगर किसी ने, तो वो नीतीश कुमार ने बनाया और सहयोग विनोद तावरे और मंगल पांडे का रहा। हाँ, विनोद तावरे उस मीटिंग में मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान और BL संतोष की मौजूदगी में, तीनों लोगों की मौजूदगी में तय किया गया, सम्राट चौधरी के नाम आ गया और सम्राट चौधरी को फिर मुख्यमंत्री चुन लिया गया। आज उन्होंने शपथ ले लिया और बिहार के सम्राट बन गए। जेपी नड्डा ने बधाई देने से किस तरह से कन्नी काटी वो भी आपने देखा। बधाई के सवाल पर कोई ऐसा भाजपा का नेता हो ही नहीं सकता है कि पहली बार भाजपा का कोई CM बिहार में बने और अपने नेता को बधाई देने के बजाय
वो गाड़ी में बैठें और चल दें। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार भाजपा में किस तरह की अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें।